हेलो स्टूडेंट, साइंस विषय के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं रासायनिक सूत्र लिखना, यानी हमें तत्वों को संकेतों में या तत्वों के रासायनिक सूत्र को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि परमाणु में कितने प्रकार के कण होते हैं। तो कोई परमाणु है वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और आयन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो कण आवेशित कण होते हैं। अगर धन आवेश हुआ तो उन्हें धनायन कहा जाता है और कण पर ऋण आवेश होता है तो उसे ऋण आयन कहा जाता है, यानी या तो धनायन होता है या ऋण आयन होता है, ठीक है। यानी दोनों प्रकार के कण किसी तत्व में पाए जाते हैं, ठीक है, धनावेशित और ऋणावेशित। तो जिस पर धनावेश होता है उसे धनायन कहा जाता है और जिस पर ऋण आवेश होता है उसे ऋण आयन कहा जाता है, ठीक है। हम देख रहे हैं सरल यौगिक। सरल यौगिक किसे कहा जाता है? तो सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना, ठीक है। तो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरल यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। भिन्न भिन्न तत्व यानी तो बच्चों हमने देखा था, बहुत से तत्वों का अध्ययन हमने किया था। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत हमने देखा था H लिखते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O2 है। कार्बन है, कार्बन का C लिखते हैं। सल्फर है, सल्फर का S लिखते हैं, ठीक है। और पोटेशियम है, पोटेशियम का K लिखते हैं। फास्फोरस का P लिखते हैं। ऐसे संकेत हम देख चुके हैं, ठीक है। तो संकेतों को भी कैसे लिखा जाता है? पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और दूसरा अक्षर जो आता है वह स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। और मान लो कोई तत्व 2 तत्वों से मिलके बना है तो दोनों अलग अलग तत्व हो जाते हैं, तो दोनों पहला और दूसरा वाला दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी आज हम यहाँ देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों से जो सरल यौगिक बनते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों से जो यौगिक बनते हैं। तो पहले बता दें यौगिक किसे कहा जाता है? तो जब कोई 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसे यौगिक कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तो उसे यौगिक कहा जाता है, ठीक है। तो यौगिक जो होते हैं वह अपने संगठक तत्वों से अलग होते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं सरल यौगिक, यानी सरल यौगिक किसे कहा जाता है? तो 2 या 2 से अधिक तत्व तो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, NaCl लिया है, HCl लिया है, NaOH लिया है। इनमें आप स्पष्ट देख सकते हो कि 2 अलग अलग तत्वों को इनमें शामिल किया गया है और इसी के अंतर्गत हम H2O जल को, ठीक है, जो कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है 2 तत्वों से मिलके बना है, एक सोडियम से और एक क्लोराइड से। सोडियम पर धनायन है और क्लोराइड पर ऋण आयन है। दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी 2 तत्वों से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन है जिस पर धनायन है और दूसरा क्लोराइड है जिस पर ऋण आयन है। तीसरा बच्चों हमने लिखा हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड में सोडियम पर धनायन है और OH यानी हाइड्रॉक्साइड, तो हाइड्रॉक्साइड पर ऋण आयन है। तो इस तरह से इन्हीं आयनों को, आवेशित कणों को आयन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सरल यौगिक कहलाते हैं। इनमें आप देख सकते हो कि प्रत्येक में 2 तत्व हैं। इसी तरह से आप जल की संरचना आप देख सकते हो कि जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलके जो बनता है वो जल है। तो जल भी एक यौगिक कहलाता है। अब हम देख रहे हैं कि रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए तत्वों के प्रतीक चिन्ह लिखकर
जैसा कि अभी हमने बताया था तत्वों के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। जैसे ऑक्सीजन लिखना है तो ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह हमने वो लिख दिया, हाइड्रोजन लिखना है हाइड्रोजन के लिए हमने S लिख दिया, और इसी तरह से हमें क्लोराइड लिखना है क्लोराइड के लिए Cl लिख दिया, एल्यूमिनियम लिखना है एल्यूमिनियम के लिए हमने Al लिख दिया। तो बच्चों ये सब इनके प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके प्रतीक चिन्ह लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं और फिर उनकी संयोजकता को क्रॉस करा देते हैं, यानी एक तत्व की संयोजकता को दूसरे तत्व की संयोजकता से क्रॉस करा के उन तत्वों के रासायनिक सूत्रों को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब संयोजकता क्या होती है? संयोजकता के लिए हम आपको बता दें कि किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन उसके भिन्न भिन्न कक्षाओं में बटे हुए रहते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। मान लो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें केवल एक कोष यानी पहला कोष ही बनेगा, क्योंकि पहले कोष में केवल 2 होते हैं, दूसरे कोष में 8 होते हैं और तीसरे कोष में 8 और 18, ठीक है। वैसे 18 होते हैं लेकिन 8 अगर हुए तो भी एक कोष संतुष्ट कहलाता है। और जो चौथा कोष होता है, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैसे इतने अधिक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होते जाते हैं उतने ही किसी परमाणु के कोष बनते जाते हैं। कोष यानी कक्षा। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये पहला कोष बन गया, इस तरह से इसके एक कोष कहलाते हैं। तो इन्हीं में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, केंद्र के या नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जो पहला कोष है इसमें 2 होना चाहिए और जो दूसरा कोष है इसमें 8 होना चाहिए। मान लो अब किसी परमाणु जैसे कि सोडियम को ही ले लो, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 में 2 तो इसमें आ जाएंगे। ये नाभिक है, ये जो है ये नाभिक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। तो मान लो जैसे कि हम सोडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोष में 2 आ गए, दूसरे कोष में 8 निश्चित है तो 8 आ गए। अब कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके तीसरे कोष में आ जाएगा। इसके लिए कितने कोष बन जाएंगे? 3 कोष बन जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि संयोजकता किसे कहा जाता है। तो किसी परमाणु के बाह्य कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाह्य कोष किसी परमाणु का पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए, यानी पहले में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8 होना चाहिए, तीसरे में भी कम से कम 8 होना चाहिए। और अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या करता है? परमाणु अन्य परमाणु से मैत्री कर लेता है और या तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है या अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। अगर किसी परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कम, तो अगर कम होते हैं तो वह अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दूसरे परमाणु को दे देता है। और अगर किसी के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, यानी बाहरी कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये किसी परमाणु से मैत्री कर लेता है और मैत्री करके उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो कोई परमाणु किसी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने उसको देता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। अब मान लो कोई परमाणु ऐसा है जिसका बाहरी कोष पूरी तरह से भरा हुआ है यानी संतुष्ट है, तो जब किसी परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं या बाह्य कोष इलेक्ट्रॉनों से संतृप्त रहता है, तब वह परमाणु ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी वह किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करता है। तब उस समय उसकी संयोजकता क्या कहलाती है? उस समय इस बाह्य कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे हमने देखा है कि हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता केवल 1 होगी। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है,
पहले और दूसरे कोष में पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में केवल 1 है। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। तो इस तरह से। और हम क्लोराइड को देख लें, क्लोराइड में 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 है, दूसरे कोष में 8 हैं और तीसरे कोष में 7 हैं। तो क्लोराइड क्या करता है? सोडियम से मैत्री करके 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो क्लोराइड की संयोजकता भी कितनी कहलाएगी? 1 कहलाएगी। तो कोई लेता है देता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। और जो संतुष्ट है तो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को हम देख लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो एग्जाम्पल के रूप में बच्चों हमने यहाँ लिया हुआ है, पहला है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका संकेत है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने लिखा है कि इसको हम रासायनिक सूत्र लिखना है तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो पहले हाइड्रोजन का संकेत है H, हमने हाइड्रोजन का संकेत लिख लिया। फिर क्लोराइड का संकेत है Cl, फिर हमने क्लोराइड का संकेत लिख लिया। तो इस तरह से पहले हमने दोनों के संकेत लिख लिए। फिर जैसा कि अभी हमने बताया हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का हमने बना दिया, उसकी संयोजकता 1 बना दी। फिर यहाँ जो क्लोराइड है, क्लोराइड में 17 इलेक्ट्रॉन है। क्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोष में 2 आ गए, पहला भर गया, दूसरे कोष में 8 आ गए, दूसरा कोष भर गया, तीसरा कोष अधूरा रहा, तीसरे में 7 है, अधूरा है, 1 और चाहिए। तो 1 अपने साथ वाले परमाणु से ले लेता है। तो इसलिए इसकी क्लोराइड की संयोजकता भी कितनी कहलाएगी? 1 कहलाएगी। ठीक है, तो हमने दोनों की संयोजकताएं लिख दी हैं, हाइड्रोजन की 1 लिख दी है, क्लोराइड की भी 1 लिख दी है। अब दोनों की संयोजकताओं को एक दूसरे से क्रॉस कराते हैं। ठीक है, क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराते हैं यानी दोनों को एक दूसरे से हम मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्लोराइड की संयोजकता को हाइड्रोजन से मिलाना है और हाइड्रोजन की संयोजकता को क्लोराइड से मिलाना है। तो यहाँ दोनों की संयोजकताएं समान है और जब 1 होती है, 1 के लिए कोई संकेत नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से हम इसका रासायनिक सूत्र किस तरह से लिख देंगे? रासायनिक सूत्र में हम लिख देंगे HCl, क्योंकि दोनों की संयोजकताएं कैसी हैं? दोनों की समान है, 1-1 हैं। एक संयोजकता के लिए कोई संकेत नहीं लिखा जाता है, 1 से अधिक होती है तो उसके लिए हम संकेत लिखते हैं। तो इस तरह से हम HCl का हम यहाँ पे संकेत या सूत्र लिख देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका संकेत है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का संकेत है H2S। तो हाइड्रोजन का संकेत लिख लेंगे। पहले हमने क्या किया, इधर हाइड्रोजन का संकेत लिख लिया। हाइड्रोजन का संकेत है H और उसके बाजू में हम किसका संकेत लिखते हैं? सल्फाइड का। सल्फाइड का संकेत है S। हाइड्रोजन की संयोजकता जैसे कि आपको मालूम है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और जो सल्फाइड है, सल्फाइड की संयोजकता 2 है। तो हमको जैसा कि हमने इसमें किया है, इसमें क्रॉस कराया ना, हाइड्रोजन की संयोजकता को हम सल्फाइड के साथ में क्रॉस करा देंगे और जो सल्फाइड की संयोजकता है उसको हम हाइड्रोजन के साथ में क्रॉस करा देंगे। तो इस तरह से ये निशान लगा के हमको दर्शाना है, जो हम क्रॉस करा रहे हैं तो उसको हमको तीर के निशान द्वारा दर्शाना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन का संकेत। हाइड्रोजन को किसके साथ में क्रॉस कराना है? 2 के साथ में। तो हम लिख देंगे H2। ठीक है, हमने लिख दिया H2। और जो सल्फाइड की संयोजकता है, सल्फाइड की संयोजकता को किसके साथ में कराना है? हाइड्रोजन की संयोजकता के साथ में क्रॉस कराना है। तो यहाँ इसकी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, 1 के लिए कुछ लिखा नहीं जाता तो हम क्या कर देंगे? H2S। तो हमारा ये रासायनिक सूत्र कहलाएगा। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें तत्वों के प्रतीक चिन्ह सही लिखना चाहिए
और उनकी संयोजकता सही सही लिखना चाहिए। तो जिन जिन तत्वों के रासायनिक सूत्र लिखना है उनको हम संकेत लिख देते हैं और संकेतों के नीचे हम उनकी संयोजकताएं लिख देते हैं और संयोजकता लिखने के बाद फिर हम दोनों तत्वों को क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस करा के जो एक दूसरे तत्व की संयोजकता आती है वह उनको हम रासायनिक सूत्र के रूप में लिख देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब अगला आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा से मतलब होता है क्लोराइड की संख्या उसमें कितनी है, क्लोराइड की संख्या है CCl4 यानी कार्बन C और Cl4 यानी क्लोराइड की 4 है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे इसको अभी हम अध्ययन करेंगे इसका।